सो हेलो फ्रेंड्स, वापस से आप सभी का स्वागत है फिल्मी जंक्शन में। और आज एक और नया कोरियन ड्रामा का रिव्यू लेकर मैं हाजिर हूं जिसका नाम है माय डेमन। मुझे याद है मेरे किसी एक व्यूअर्स ने ये कमेंट किया था कि उसे माय डेमन का रिव्यू चाहिए, लेकिन उस वक्त 4 एपिसोड ही आए थे और कंप्लीट एपिसोड नहीं आया था, जिसकी वजह से मैंने उन्हें कहा था कि एक बार ये कंप्लीट एपिसोड आ जाता है तो मैं इसका रिव्यू जरूर करूंगा। तो इसका कंप्लीट एपिसोड आते हुए वीक हो चुका है, तो इसीलिए आज मैं इस ड्रामे का पूरा रिव्यू लेकर आ गया हूँ। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक की तरफ। एंड फ्रेंड्स, पूरे वीडियो में मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं स्पॉइलर फ्री या कम से कम स्पॉइलर देने की इस रिव्यू में कोशिश करूं। शो आपको नेटफ्लिक्स में 16 एपिसोड का देखने को मिलेगा। हर एक एपिसोड तकरीबन 1 घंटे का होने वाला है, लेकिन इस ड्रामे में भी आपको एक डिसअपॉइंटमेंट दिखेगी, वो है शो का हिंदी या इंग्लिश में डब ना होना। जी हाँ दोस्तों, ये शो भी आपको डेथ गेम की तरह कोरियन लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखना पड़ेगा। और अभी तक अगर आपने हमारा डेथ गेम का रिव्यू नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप फुल रिव्यू देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जब से मैंने माय डेमन के बारे में सुना तब से मुझे इसको देखने के लिए एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसकी सबसे मेन रीजन है इसकी मेन कास्ट सॉन्ग कैंग एंड किम यू। और ये ड्रामा पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि भले ये ड्रामा जेनेरिक और क्लिच लगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये कह सकता हूँ कि मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ और मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ये ड्रामा लगभग खड़ी उतरी है। फ्रेंड्स, स्टोरी की बात करूँ तो चूंकि ड्रामा वीकली था, इसलिए शो को डीपली समझने में ज्यादा प्रॉब्लम या इशू नहीं हुआ और ना ही ज्यादा बोर हुआ। ड्रामा को मैंने एंजॉय किया, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि प्लॉट में आपको नया कुछ देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा फेमस कोरियन ड्रामा गोब्लिन और स्ट्रॉन्ग गर्ल बॉन्ग सून जैसा फीलिंग जरूर आएगा, जहाँ एक डेमन रहता है और किसी वजह से वो अपने पावर स्विच कर जाता है एक रिच सीईओ के साथ, और जहाँ बेचारे डेमन को अपनी पावर इस्तेमाल करने के लिए हमेशा उस सीईओ के आसपास ही घूमते रहना पड़ता है, और जिसके कारण वो सीईओ इस डेमन को अपना बॉडीगार्ड बना लेती है और आगे चल के इवन इनकी शादी भी हो जाती है और कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है। शो का फ्लो मुझे बहुत ऑड लगा, जहाँ ऐसे लगता है डायरेक्टर को क्लाइमेक्स तक पहुंचने की बहुत ज्यादा ही जल्दी है, और कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगेगा कि शो को 12 एपिसोड में ही खत्म कर दिया जाता तो शो काफी परफेक्ट होता, क्योंकि उसके बाद के एपिसोड आपको फोर्सफुली ही देखना पड़ेगा। और ज्यादा कुछ बता के मैं आपके एक्सपेक्टेशन को खराब नहीं करना चाहता। फ्रेंड्स, कैरेक्टर ही इस ड्रामे का सबसे बेस्ट पार्ट है, खासकर डोडो ही और गुआन का कैरेक्टर। दोनों के ही दरमियान के केमिस्ट्री को मेरे इमेजिनेशन से भी ज्यादा बेहतर तरीके से दिखाया गया है, और दोनों जब जब ऑन स्क्रीन आते हैं आंखें बस उन्हीं दोनों को देखना चाहती है। फ्रेंड्स, गू वॉन काफी अच्छा और कैरिस्मेटिक कैरेक्टर रहता है, और उसका डेमन वाला अवतार उस पर काफी फिट बैठता है, और उसे पता होता है कब सीरियस होना है और कब फनी वे में अपने आप को दिखाना है। डोडो ही इस कैरेक्टर में एक्सट्रीमली चार्मिंग और मैच्योरिटी से भरी पड़ी हुई है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता था जब वो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को भी आसानी से हैंडल कर लेती। किम यू जुंग ना की एक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है, बल्कि उनके अंदर एक्टिंग भी कूट कूट के भरा पड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, ऑन स्क्रीन उनकी एक्टिंग आपको जर्रा बराबर भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। जब जब गून उसका नाम पुकारता था ऐसा लगता था जैसे वो किसी हैप्पी सा क्यूट पपी को बुला रहा है, और उसी वक्त ना मेरा दिल पिघल जाता था। जब जब दोनों कैरेक्टर एक दूसरे को देखते थे ऐसा लगता था कि सारी की सारी स्क्रिप्ट उसी ही सीन को देखने के लिए बनाई गई है, और डूडू ही की स्माइल मानो तो सारे शहर को ही रोशन कर दे। इन दोनों लीड कैरेक्टर के अलावा अगर सपोर्टिंग कैरेक्टर की बात की जाए तो सबने ही अपने लिमिटेशन के हिसाब से अच्छा ही काम किया है, लेकिन उन सब के बारे में ज्यादा बात करने का और कुछ नहीं है। शॉर्ट्स से लेकर आउटफिट तक हो या बात करें सीजीआई की, सब जहां तक पॉसिबल हो बेस्ट ही था। हर कोई और हर कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा था। थोड़ा बहुत और सीजीआई को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो ओवरऑल विजुअल काफी अच्छी लगी मुझे। और म्यूजिक की तो क्या ही कहने, शायद दोनों मेन लीड कैरेक्टर की केमिस्ट्री के बाद अगर मुझे सबसे ज्यादा कुछ पसंद आया वो है टाइटल ट्रैक टेल मी द ट्रूथ दिस इज द एंड। इतनी खूबसूरती से लिखा और गाया गया है कि हर एपिसोड की स्टार्टिंग में जब जब आप ये सुनेंगे शो एंड होने तक इस टाइटल ट्रैक को आप अपने फोन का रिंगटोन बना लेंगे। Tell me the truth, this is the end. जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद सेट कर चुका हूँ इस रिंगटोन को। काफी आइकॉनिक और फैंटास्टिक ओएसटी है। ओवरऑल शो की रेटिंग की बात की जाए तो माय डेमन कोई परफेक्ट ड्रामा नहीं है, ना ही मास्टरपीस है, बट उसके बाद भी काफी इंजॉयबल है, और शो आपको वो देने में कामयाब रहता है जो आपको चाहिए। अगर आपको कोई फन और एक्साइटमेंट से भरा शो देखना है तो मैं आपको ये शो जरूर रिकमेंड करूंगा, और मुझे अगर खुद से इस ड्रामे को रेटिंग देनी पड़ी ना तो मैं इस ड्रामे को दूंगा 10 में से 8। और अगर आपने गोब्लिन या बॉन्ग सून नहीं देखा है तो ये
ड्रामा आपको और भी अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए ये रिव्यू इतना तक ही था। आप ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपको अगर किसी ड्रामे का रिव्यू चाहिए तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम जरूर बनाएंगे। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।